नमस्कार, स्वागत है आपका रुड़की न्यूज़ एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शाम सुंदर और लगातार ऐसी सरकारी स्कूलों की स्थिति हम आपको उत्तराखंड के अंदर दिखा रहे हैं। और हम आज इसी भी स्थिति को जानने के लिए हम उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले के विधानसभा मंगलौर के अकबरपुर ढाडे की गाँव में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर ढाडे की विकास खंड नारसन हरिद्वार। अगर हरिद्वार ज़िले की हम बात करें, लगातार सरकारी स्कूलों में समस्याएं बनी हुई है। शौचालय को लेकर, टॉयलेट को लेकर, पानी को लेकर लगातार समस्या बनी हुई है। हम आपको ऐसी टॉयलेट की प्रॉब्लम को दिखाते हैं कि यहाँ पे टॉयलेट और क्या क्या स्थिति है, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं 4 टॉयलेट बने हुए हैं यहाँ पे। 4 में से 1 2 3 4 में से 2 पर कंटिन्यू ताला लगा है, 2 ताले से बिल्कुल बंद है। 1 शौचालय उनमें से चालू है, 1 ही चल रहा है, दूसरा भी बंद है। आप ये देख सकते हैं, ये तीसरा एक टॉयलेट बना हुआ है। इसके अलावा आप 2 टॉयलेट यहाँ पे और बने हैं। लेकिन स्थिति हम आपको अंदर से दिखाएंगे कि स्थिति टॉयलेट की क्या है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा कोई साधन नहीं है ताकि बच्चा यहाँ पे टॉयलेट जा सके। इधर बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बाहरी टॉयलेट करके चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर, ऐसी स्थिति हम आपको लगातार दिखाते हैं। हम आपको अंदर लेके चलते हैं स्कूल के कैंपस के अंदर, कि वहाँ की हम आपकी स्थिति पूरी दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। पानी को लेकर समस्याएँ बनी हुई है, शौचालय को लेकर समस्या बनी हुई है। स्थिति आप देख सकते हैं कि आपको दिखा दूँ मैं कि ये एक यहाँ पे फ्रिज लगा हुआ है। APJ अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के तहत अकबरपुर विकासखंड नारसन ढाडे की में एक फ्रिज लगा है। लेकिन आप देख सकते हैं फ्रिज कोई चालू नहीं है, सब बंद है। ये लगता है इस हिसाब से कि ये काफ़ी दिन से कंटिन्यू बंद है। गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम की अगर हम बात करें तो गर्मी के टाइम में पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस जगह की अगर हम बात करें तो पानी का कोई ऐसा साधन नहीं दिखाई दे रहा। आइए हम आपको एक और जगह लेके चलते हैं, जहाँ पे यहाँ पे 2 शौचालय और बने हुए हैं। शौचालय की हम आपको स्थिति दिखा दें। ये स्टाफ के लिए बना हुआ है शौचालय और ये बालिका शौचालय, 2 शौचालय। लेकिन वही स्थिति, ताले लगे हैं इस पर भी। MDM की अगर हम बात करें, जैसे कि बताया जाता है सरकार के द्वारा जो बताया जा रहा है, खाने में अगर बच्चों के खाने की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं आज बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार के दिन अगर हम बात करें तो कढ़ी चावल और सब्जी, एक सब्जी, कढ़ी चावल और एक सब्जी दी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें तो जानेंगे हमारी जो यहाँ पे खाना बनाती है उनसे, हम जानते हैं कि उन्होंने आज क्या क्या बनाया था खाने में और बच्चों ने क्या, आज क्या क्या बनाया था खाने में। कढ़ी चावल। कढ़ी चावल, हाँ। और जैसे कि सब्जी लिखा हुआ है, हरी सब्जी बननी बहुत ज़रूरी है, तो क्या सब्जी नहीं बनाएगी? ना जी। क्यों? बच्चे जैसा हम कहेंगे ऐसे ही करते हैं हम। किसने बोला है आपको कि कढ़ी चावल बनाना खाली? ललित सर ने। ललित सर ने आपको ये कहा कि खाली कढ़ी चावल बनाए, जैसे सब्जी लिखी हुई है, सब्जी नहीं बनाई? ना जी, सब्जी नहीं बनाई। तो आपने उनसे कहा नहीं मतलब कि बच्चों के लिए सब्जी भी तो बनती है? बच्चे हम क्या कह सकें, मतलब जो ला कर देंगे हम वही कर। मतलब जो आपको दिया जाएगा सामान, आप उसी के आधार पे काम करें, आधार पर कर सकते हैं। हाँ जी। मतलब आपके पास हरी सब्जी उपलब्ध नहीं हुई? ना जी ना। चलिए, तो पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों से लगातार। लेकिन आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे बच्चे हैं, लेकिन कोई इनके पास भवन की व्यवस्था नहीं है। सिंगल एक भवन है। इसी भवन में 8वीं 7वीं और 6ठी क्लास के में 3 क्लास के बच्चे हैं। इट्स ओके मैम, बस चलिए हम मैम से बात करते हैं थोड़ी सी कि मैम इस विषय में क्या कहती हैं। आप बैठे मैम, उनसे जानते हैं कि मैडम का इस विषय में क्या कहना है। इतने सारे बच्चों को अकेले मैडम एडजस्ट कर रही हैं, कैसे एडजस्ट कर? जी मैम, इतने सारे आपके पास में बच्चे, मैम कैसे एडजस्ट करते हो? बस सर कर रही हूँ। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, ये सारे होशियार बच्चे हैं और मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं। इसीलिए मैं इतने बच्चों को कवर कर पा रही हूँ। मैं 2011 से यहाँ पर हूँ सर, तब से ही मैं अकेली चली आ रही हूँ और हमेशा हर साल इतने ही बच्चे रहते हैं मेरे पास। कभी विभाग ने ये नहीं सोचा, अकेली मैडम हैं उनके, मैं बहुत ऊपर तक गई, एप्लीकेशन दी, हर ऑफिस में गई, सब ने यही बोला कि मैडम वहाँ उच्चीकृत हुआ है विद्यालय, वहाँ पर कोई नहीं आएगा। मैम तो ऐसे तो प्रॉब्लम होगी ना मैम, आप लोगों को तो प्रॉब्लम तो कभी ना कभी आती होगी मैम, इतने सारे बच्चों को आप अकेले संभाल। अब देखिए सर, गर्मी का मौसम है, लाइट भी नहीं है, अब किस कदर परेशानी हो रही है मुझे पढ़ाई में, इनके बैठने में कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन सिर्फ मेरा विद्यालय नहीं है, मेरा विद्यालय अलग होना चाहिए, सब कुछ अलग होना चाहिए। मेरा सामान सब इधर उधर बिखरा पड़ा है, केवल मेरा थोड़ा बहुत सामान यहाँ इधर उधर रखना पड़ता है मुझे अपना सामान। एक बार चोरी भी हो गई थी, कुछ रजिस्टर गायब हो गए थे सर, मेरे अलमारी बाहर रखी हुई मिली थी, सुबह में ताला टूट गया था। लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छे से अपने विद्यालय को सर कवर कर रही हूँ मैम। वो तो और इंशाल्लाह ऐसे ही कवर करती रहूँगी, तब तक रहूँगी मैं यहाँ पर सर। वो तो हम भी देख रहे हैं कि आप इतना अच्छा कार्य करो, इतने सारे बच्चों को आप अकेले है एडजस्ट कर रहे हो, वो तो हम भी देख रहे हैं। साथ में मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं सर,
तो इसलिए मैं एडजस्ट कर पा रही हूँ बच्चों को, और हमेशा ऐसे ही करती हूँ सर 2010 से। आपने और कुछ मुझे रिटर्न आदत में भी पड़ आपने गई है लिखित सर। में भी इसका विभाग को जी, सूचित मैंने करा रखा है, विभाग लेकिन को अभी तक के विभाग की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। सब लोगों ने यही कहा है कि मैडम आप कहीं भी चली जाइएगा, ये उच्चीकृत हुआ विद्यालय है, यहाँ पर कोई अध्यापक नहीं। प्रॉब्लम आती है। चलो ठीक है, हम मानते हैं आपका ही उचित है। प्रमोशन होगा तो आप यहाँ से जाएंगी। अब देखिए क्या होता है, विभाग क्या करता है। चलो ठीक है, हम आपको बता दें कहीं ना ये कहीं इसमें नहीं विभाग सोचते की भी कि बहुत बड़ी अकेली प्रॉब्लम जी। मैडम कागजी कार्रवाई भी करती हैं, बच्चों को भी हैंडल करती हैं, पढ़ाती भी हैं, उनका खाना भी देखती हैं। लेकिन मेरे साथ मेरे प्राथमिक विद्यालय के टीचर बहुत कंप्रोमाइज़ करते हैं, बहुत मेरी सहायता करते हैं। पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि उत्तराखंड में अगर बात करें सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। सब ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मैं आपको दिखा दूं कि कितने इस क्लास में बच्चे हैं, कैसे एडजस्ट कर रखा है। यहाँ पे अगर बता दूं तो पंखे 3 लगे हुए हैं, लेकिन लाइट ना होने के कारण ये तीनों पंखे भी बंद हैं। गर्मी में बच्चे किस तरह बैठे हैं। चलिए ठीक है, हम बच्चों से बात करते हैं, कुछ पूछेंगे बच्चों से। जाने जी, क्या नाम है बेटा आपका? खड़े हो जाओ, क्या कसा खड़े हो जाओ। आपका क्या नाम है? क्या कसा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छठी तो जो 6 टीचर हैं आपकी, वो कितना ध्यान देती हैं आप पे? जी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं? जी अच्छा, अपना गिनती कहाँ तक आती है? जी 100 तक पढ़ाए कहाँ तक आते हैं? जी 15 तक उत्तराखंड के जो हमारे मुख्यमंत्री वो कौन है? क्या बात बेटा, आप छठी क्लास में हो, नहीं पता? मैडम ने आपको बताया नहीं? जी बता क्या है बताइए। चलिए ठीक है, हम और भी बच्चों से जाएंगे। आप खड़े हो जाओ बेटा, आपका क्या नाम है? जी फरीन फरीद। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 6 क्लास में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? श्री पुष्कर सिंह नामी अच्छा, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? श्री रामनाथ कोविंद रामनाथ कोविंद थोड़ा ही है बेटा, वो तो राष्ट्रपति हैं। कौन सी? चलिए ठीक है, हाँ जी, अभी और बच्चों से भी बात करेंगे। यहाँ पे वो क्या कहते हैं। हाँ बेटा खड़े होगा, क्या नाम है आपका? आर्यन आर्यन। कौन सी क्लास में? 7th में। पढ़े कहाँ तक? आप कौन से राज्य में रहते हो? उत्तराखंड जिले में कौन सा आपका? हरिद्वार आपकी विधानसभा कौन सी? जी विधानसभा कौन सी? विधानसभा मंगलोर है आपकी। चलिए ठीक है, और से भी जानेंगे। और क्या कहते हैं, आप खड़े हो जाओ बेटा, आपका क्या नाम है? आंसू आंसू। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 6 में। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? जी इंडियो में जाओ जी भट्टे पे जाते हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा, मम्मी क्या करते हैं? जी घास ले आओ जी टीचर आपको अच्छे से पढ़ाते हैं? जी अच्छा, क्या क्या पढ़ते हैं? जी सारी चीज़ पढ़ाओ जी मैडम जी। अच्छे से आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इतने सारे बच्चे एक ही क्लास में एडजस्ट हो रहे, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए, मैडम ने सामान रखा है मैडम का, लेकिन वहाँ पे कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। सामान ऐसा रखने की कोई भी स्थिति नहीं है। सरकारी स्कूलों की तरफ अगर बात करें तो सरकार का जो ध्यान है, वहाँ मैं अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी से भी अनुरोध करना चाहूँगा सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान देने की। सफाई व्यवस्था की हम लोग बात करें तो इधर कुछ सफाई व्यवस्था दिखाई दी है, बाकी उधर नहीं दिखाई दी सफाई व्यवस्था। एक सामने आपको दिखा दूँ, वो सामने आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है। चलिए ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र में हम चलते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र में क्या स्थिति है, किस तरह बनी हुई है, हम आपको दिखाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र की मैं आपको स्थिति दिखाना चाहूँगा कि आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति आप देख सकते हैं। ये बिल्डिंग बनी हुई है आंगनबाड़ी केंद्र की, लेकिन ये बिल्डिंग भी जर्जर स्थिति में है। कहीं ना कहीं यहाँ पे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जो आने वाला हमारा देश का भविष्य है, वो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर इस बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग में कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इस पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दूं, खाने के अगर मेनू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार जी ये खाने का मेनू बना हुआ है। इसमें आप बता दूं आपको, भुना चना है, इलायची दाना है, उबले चने हैं, बिस्किट हैं, पार्ले जी, चना, परमल है, केला है, बिस्कुट है। लेकिन अगर हम बात करें तो फ़िलहाल ऐसी नहीं दिखाई दिया है। इस भरी तपती गर्मी में आपको बता दें, बिल्डिंग जो बिल्डिंग होती है तपती गर्मी में तप जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो कोई भी पंखे का ऐसा साधन नहीं दिखाई दे रहा है ताकि यहाँ पर मैडम के माध्यम से भी पंखा लगाया जा सके, लेकिन पंखे कोई स्थिति नहीं है। हमारे साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं उनसे बात करते हैं कि उनका इस विषय में क्या कहना है। क्या विभाग के अधिकारी क्यों चुप बैठे हैं, इस पर क्यों बोलने को तैयार नहीं है, क्यों पंखा लगाने तैयार, क्यों इसकी स्थिति देखने को तैयार नहीं है। हमारे देश का आने वाला भविष्य, बच्चे नौनिहाल बच्चे यहाँ पर आकर छोटे छोटे बच्चे रहती हैं। जी मैम,
आप जो ऐसी स्थिति में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या आपको इतना डर नहीं लगता ना बैठने से? लगा जी, डर भी लगा। जो आपके विभागीय अधिकारी, आपने उनको सूचित नहीं किया था? जी सूचित किया रखा सूचित। क्या कहते हैं? कोशिश करेंगे, आगे बचाएंगे। चलिए ठीक है मैडम, हम क्यों और दूसरी मैडम से बात करते हैं। मैडम सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हम दूसरे मैडम से बात करें। जी आप बताइए। ये सूचित तो किया था उन्होंने, कि एप्लीकेशन भी दी थी हमारी बड़ी मैडम ने लिखकर, तो नहीं कि बोला था कि आगे कार्रवाई करेंगे इसकी। तो मतलब ऐसी स्थिति में इतनी बुरी स्थिति, क्या करें, मजबूरी है बैठने। हमारे देश का जो भविष्य है, आने वाला भविष्य, नौनिहाल बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, कोई अगर हादसा हो गया तो जिम्मेदारी जिम्मेदारी हम पूछेंगे उनके माँ बाप। वह जिम्मेदारी हमारी, जिम्मेदारी जो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप लोगों की बनती है। तो यहाँ पर मैं उनकी मम्मी भेज देते हुए कहते कि आपके, अगर बात करें तो अगर बच्चों को अगर भेजता है, माँ बाप जो भेजता है वो तो आप लोगों के माध्यम से, हमारे जी सरकार के माध्यम से नहीं भेजता। हमें ही जाना है, मैं तो सरकार को तो जानते ही नहीं जी, सुपरवाइजर को भी नहीं जानते। मैं तो सुपरवाइजर से बोल रहा कि मैं तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, कहने की हो जाए। सुपरवाइजर ने क्या कहा? सुपरवाइजर जो पहली थी मैं तो एक्सपायर होगी, अब नहीं आई है जनवरी से। सुपरवाइजर कौन है आपकी? सुपरवाइजर सुमन आई है अब तो। सुमन त्यागी जी। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं कि जब आपने स्थिति बताई? जी मैडम जी ने बताई थी, बड़ी मैडम, तो वो लोग। चलिए ठीक है, मैडम ने जिनको अवगत कराया था हम उन मैडम से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि जो स्थिति है उससे। जी मैम, आपने इस स्थिति को सुपरवाइजर को अवगत करा दिया था? वो मौखिक में कराया था ना सर जी। मैम मौखिक में तो स्थिति अवगत नहीं होती ना, अगर मैडम से अगर बात करेंगे तो। लिखित में भी दिया ना हमने, तो उस बार मैडम बेचारी एक्सपायर होगी। अच्छा, जो पहले मैडम थे आपने उनको दिया था? हाँ, अब दूसरी मैडम आई हमारे सेंटर पर, सुमन मैडम, जनवरी में। अब उसने बेचारे ने एक दिन वहाँ मौखिक में लिखवा था हमारे पर, क्या क्या समस्या था भवन में, 9 सारी लिखवा दी थी उन्होंने। आप खुद ही देख लीजिए कि इतनी गर्मी में लेंटर भी तपता होगा, लेकिन हमने खुद कहा था हमारे, ना तो हमारे भवन में पंखा है, ना पानी है, ना कुछ खिड़की खड़के कुछ भी सुविधा नहीं है हमारे यहाँ, ना पानी की सुविधा, सब मतलब कहीं ना कहीं ये विभाग की कमी है जो आप लोगों को सुविधा उपलब्ध नहीं है। हाँ, तो यही बात हमने मैडम को बोल दी थी सर जी बस। और मतलब हमारे तो रोज रोज पूछते रहा कि स्कूल में कोई आया, कोई सुविधा के लिए आया, मैडम जब भी मतलब जो उच्च अधिकारी है वो कभी निरीक्षण के लिए आए नहीं? ना भी नहीं आए। कितने दिन हो? बस जब से कोरोना लगा जब से तो आए। अच्छा, मतलब पिछले 2-2.5 साल हो गए अब तक के कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए आए नहीं? ना कोई नहीं आया जब तक। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं कि 2-2.5 साल हो गए, पिछले जो कोरोना काल मार्च में लगा था उससे लेके अधिकारी यहाँ पे निरीक्षण के तक के लिए नहीं पहुँचा है। ऐसी बेकार स्थिति है यहाँ के। आप देख, बिल्डिंग की स्थिति इतनी खराब है कि नौनिहाल बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, लेकिन कोई भी स्थिति देखने को तैयार यहाँ पे नहीं है। मैं आपको दिखा दूँ पूरी स्थिति, देख सकते हैं छोटा सा रसोई घर बना हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें तो जगह के हिसाब से ही सब कुछ बनता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जगह यहाँ पे उपलब्ध नहीं है ताकि ये यहाँ पे सही तरह अपना कार्य कर सके, अपने कार्य को सही तरह निभा सके। ऐसी स्थिति लगातार कंटिन्यू, ऐसी स्थिति से मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। उत्तराखंड के अगर सरकारी स्कूलों की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा कमियाँ उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के अंदर पाई जाती है। बहुत ही समस्याएं हैं जो मेरे साथ चल रही हैं। मैं 2011 से यहाँ पर इंचार्ज अध्यापक के पद पर हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी भाग दौड़ की है, अपने विद्यालय की मांग की है और अपनी बिल्डिंग की मांग की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। मैं इसी तरह से 2011 से हमेशा 150, पौने 200, 130, 140 ऐसे ही बच्चे रहते आए हैं और उनके साथ में कंटिन्यू हर काम बखूबी अपनी जिम्मेदारी के साथ करती आ रही हूँ। आज तक मेरी तरफ से बच्चों के हित में कोई गलत कार्य नहीं हुआ है। ये बच्चे बताएंगे मेरे कि मैं उनके हित में क्या करती हूँ, और मेरे सामने बहुत परेशानी है। मुझे सिर्फ प्राथमिक विद्यालय से एक रूम मिला हुआ है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को, लेकिन ये ललित भाई की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने इस बहन को सर छुपाने के लिए जगह दी है। ये बहुत बड़ा उनका मेरे साथ हमदर्दी का कारण बना है, इसीलिए मैं उनको छोटा भाई मानती हूँ। और मेरे बच्चे देखिए इस गर्मी में कैसे झुलस रहे हैं। लाइट नहीं आ रही है, महीनों से लाइट गायब है। लाइट की सुविधा है लेकिन लाइट नहीं आ रही है। बच्चों के हाथों में पंखा है। अब देखिए मेरे यहाँ 115 बच्चे फ़िलहाल हैं और मेरी स्थिति ये है कि मैं यहाँ पर बोर्ड से लगी बैठी रहती हूँ। बिल्कुल बदबू आती रहती है पसीने की, मुझे भी आती है, बच्चों को भी आती है। अनेक समस्याएं हैं।
अब देखिए बच्चे कैसे घिच पिच बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह मैंने इन्वर्टर ख़रीद लिया था, लेकिन लगाने वाला मिस्त्री नहीं मिल पाया था। मिल तो गया था लेकिन वो किसी कारणवश ये स्वयं मैंने लगवाया है इन्वर्टर। संस्था ऐसी नहीं आई है जिसने मेरे विद्यालय को कोऑपरेट किया हो। बस एक ललित भाई हैं जो हर समस्या का समाधान मेरी हर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। गांव के ग्राम प्रधान जी हैं श्री क्या नाम है उनका, ओमवीर जी। जब से वो प्रधान नियुक्त हुए थे तभी से इतनी कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तभी से ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह विद्यालय बन जाए, जूनियर का विद्यालय बन जाए। दिन रात भागे फिर रहे हैं। ग्राम सभा की जगह है लेकिन वो प्रस्ताव उन्होंने बीच गांव में रखा था, लेकिन वो एसडीएम साहब ने रिजेक्ट कर दिया है प्रस्ताव। अब वो शायद चौराहे से जहाँ से हम लोग आते हैं, चौराहे से इस साइड में है मस्जिद के बराबर में, और एक स्टेट बैंक के सामने है जगह। अब देखिए इनमें से कौन सी वो मतलब की जाती है ज़मीन। बिल्डिंग ही नहीं है हमारी। ये तो उनकी मेहरबानी है कि एक रूम उन्होंने हमें दे रखा है। मैं और मेरे बच्चे हर मौसम में सर छुपाकर यहाँ पर बैठ जाते हैं। ये कहूँगी जिन्होंने उच्चीकृत किया है वही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि आपके अधिकारियों को तो मैं नहीं कह सकती है, कुछ हैं भी नहीं भी, ये मुझे सही से मालूम नहीं है कि अधिकारियों ने किया है या विधायक साहब ने किया है, इसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। तो डायरेक्ट प्रमोशन पर आई थी मंडावली से, मेरा सन 2011 में प्रमोशन हुआ था, तो डायरेक्ट मेरी नियुक्ति यहाँ पर हुई थी। कोई नहीं आया, नहीं लिया, कोई ही नहीं आया, ना मेरी कोई समस्याओं को समझता है। इतना भी नहीं है कि मैं तरफ से पढ़ा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई आदेश नहीं है कि मैं अपनी तरफ से किसी को पढ़ाने के लिए रख सकती हूँ। अगर मुझे ये आदेश प्राप्त हो जाए कि मैं अपनी तरफ से अपने ही पैसे से, अपना ही सैलरी में से अपने पैसा देकर किसी को रख सकूं, तो मैं रख सकती हूं, 2 को भी रख सकती हूं। आज तक 2011 से 2022 चल रहा है, आज तक मेरे एमडीएम की कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ी है। लगातार सुचारू रूप से जिम्मेदारी से मेरे एमडीएम की व्यवस्था चली आ रही है। सब्जी भी थी, आलू मटर सब्जी थे। पेट में दर्द बताया, कुछ बच्चों ने नहीं लिए। प्राथमिक विद्यालय में भी बनती है और हमारे विद्यालय में भी बनती है। नहीं सर, समस्या तो बस यही है कि यहाँ पे मतलब एक ही भवन है पढ़ाई के लिए, टीचर भी एक ही है हमारे, 6, 7 और 8। ऐसा नहीं होगा? नहीं, जो मतलब 6 का वर्क है वो मैम हमारी 6 को ही देती है, तो हो जाता है। ऐसा हो जाता है जी। हमारे पास एक रूम है जी, एक टीचर है जी, गणित पढ़ाती, गणित भी, इंग्लिश भी जी, हिंदी भी एक ही टीचर पढ़ाती है जी। अच्छे से नहीं, शुरू से ही एक टीचर है जी, पहले से जी। लाइट के जी पंखे हैं पर लाइट नहीं आ रही। मतलब परेशानी नहीं है, पर लाइट की वजह से यहाँ पर ऐसे ही हो चुके हैं सब बच्चे। इसमें 150 के लगभग हो गए। ये मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि हमारे लिए 2 और बिल्डिंग बनवा दें, और इसमें इन्वर्टर की सुविधा भी करवा चुके हैं, और लाइट। और टीचर के बारे में क्या कहेंगे? एक टीचर है जी, टीचर के बारे में टीचर हॉल लगवा दे, एक 2 और। जी लेट की आ रही जी, अभी जी बुरा हाल हो रहा जी, गर्मी जी जी प्रियांशु जी यहाँ से जी लाइट नहीं आ रही जी। मैम भी एक ही जी, क्लास में बच्चे 150 है जी। और जी गर्मी बहुत है, एक ही क्लास है जी। समस्या बस यही है जी, इसमें 150 बच्चे हैं जी। ठीक है जी, मोटर लग रहा है जी, जियो तो ख़राब होगा जी। मैं तो कहना चाहूँगा बस हमारे लिए कुछ सुविधा करो। हम अकेले जी, एक दिन जी ऐसा है जी, गर्मी होती जी, हमारी मैम बेहोश हो गई थी जी गर्मी में, पंखा लाइट भी नहीं आ रही थी जी। उस दिन परेशानी होती है जी गर्मी का जी। तमन्ना, गर्मी हो रही वो जी, सीट नहीं मिलती बैठने को जी, एक सीट पर 4-4 बच्चे बैठे हैं जी, लाइट नहीं आ रही है। और ये है जी, टीचर बहुत बढ़िया बना रही जी, एक टीचर है जी, राधा आती है यहाँ पे जी, बढ़िया पढ़ाते हैं जी। एक है अफसा जी, पंखे की वजह जी, गर्मी की वजह से। मैं 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ। हमारी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, लेकिन हमारी को दूसरा स्कूल भी बनना चाहिए हमारे लिए। यहाँ पर बहुत घुटन होती है, गर्मी लगती है जी सर, इसलिए सरकार से बस यही मेरी तमन्ना है, हमें
गर्मी से बचाव रखना। जी हमारी अलग अलग क्लासें हो, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं एक ही क्लास है। यहाँ पर बहुत गर्मी भी लगती है।